नमस्कार साथियों, जय भीम। पूरा देश आज गणतंत्र दिवस मना रहा है। 26 जनवरी हमारे देश में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दिया है। उन्होंने कहा है कि देश व दुनिया भर में रहने वाले सभी भारतीयों को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यह वह खास मौका है जब देश के लोकतांत्रिक मान मर्यादाओं व पवित्र संविधान के आदर्श मानवीय मूल्यों से आमजन को लाभान्वित कराने के प्रति सरकार द्वारा आत्मचिंतन भी जरूरी है। आगे बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती जी कहती हैं कि भारत का मानवतावादी संविधान देश के समस्त नागरिकों के न्याय व समतामूलक विकास के कल्याणकारी जीवन की गारंटी देता है, किंतु इस पर पूरी ईमानदारी व निष्ठा से अमल नहीं करने का परिणाम है कि यहाँ के अधिकतर लोग गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा आदि का त्रस्त जीवन जीने को मजबूर है। मायावती जी कहती हैं कि देश की प्रगति का सही मापदंड गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा आदि का उन्मूलन तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि है, न कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का विकास या बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की पूंजी में इजाफा। अंततः देश दावों एवं वादों के बजाय ठोस प्रगति की राह पर चले तो बेहतर होगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने देश को आगे बढ़ाने के लिए सरकार से अपील की है। उन्होंने कहा है कि देश से गरीबी, बेरोजगारी दूर किया जाए। इसी बीच भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने भी 75वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, आप सभी देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं मंगल कामनाएं। उन्होंने आगे कहा कि संविधान सभा में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा, 26 जनवरी 1950 को हम अंतर विरोधियों से भरे एक जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे पास समानता होगी, जबकि सामाजिक और आर्थिक जीवन असमानता से भरा होगा। राजनीति में हम एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य के सिद्धांत पर चल रहे होंगे, लेकिन अपने सामाजिक एवं आर्थिक ढांचों के चलते जीवन में एक व्यक्ति, एक मूल्य के सिद्धांत का अनुसरण हम नहीं कर पाएंगे। इस हकीकत को अगर हम ज्यादा समय तक नकारते रहें तो हमारा राजनीतिक लोकतंत्र संकट में पड़ जाएगा। आगे चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा, आज 75वें गणतंत्र दिवस पर बधाई देने के साथ हम सभी को स्वयं अपने साथियों और परिजनों के साथ बैठकर यह समीक्षा करनी चाहिए कि हम संवैधानिक मूल्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में कितना आगे बढ़ पाए हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद आगे कहते हैं कि साल 2024 में आज हालात बिल्कुल वैसे ही हैं जिस बात का बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को डर था। आज हमारा राजनीतिक लोकतंत्र भी खतरे में पड़ गया है। हमें दूसरों का इंतजार करने की बजाय इसको बचाने की जिम्मेदारी स्वयं करनी चाहिए। आज देश के सभी संविधानवादी साथियों को निराशा त्याग कर संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए तैयार होना पड़ेगा, तभी हमारा राजनीतिक लोकतंत्र बचेगा। जय भीम, जय भारत। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि हम सभी को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा बताए गए मूल मंत्रों को ही ध्यान में रखकर अपने राजनीतिक हक अधिकार को समझना पड़ेगा, तभी जाकर हम लोगों का कल्याण होगा। आगे चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सभी लोगों को अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी, अपनी जिम्मेदारी के साथ।